इतनी गंदी परफॉर्मेंस, वर्ल्ड नंबर 1 टीम थी, पाकिस्तान को हो क्या गया? सर बेसिकली मेरे पास वर्ड्स तो नहीं है, लेकिन अब हमें वर्ड्स ये मजबूरन कहने पड़े, लेकिन अब ये टीम बेगैरत नंबर 1 बन चुकी है। अच्छा, अब ये देखें, बेसिकली ये वर्ड्स तब यूज़ किए जाते हैं जब आप बिल्कुल ही एक लेवल से बिल्कुल नीचे गिर जाते हैं। हमारे साथ हर किसी ने बंद के मारा, जैसे कहते हैं ना, एक तो टीम नीचे गिरी होती है और उसके ऊपर ऐसे ऐसे वो क्या नाम जब जंपे मार रहे होते हैं कि इसको मतलब मटोली तो पकड़ के बेड़ा ही कड़क कर दिया हमारी टीम का। बॉलिंग यार मुझे समझ नहीं आती कि बांग्लादेश वाले उनको पहले आउट कर लेते हैं, अफगानी 200 से पहले आउट कर लेते हैं, इंडिया तो समझ ही नहीं ना आने दे रहा। आपको पता है, हमें समझ नहीं आ रही कि हमारा जो नंबर 1 पेस अटैक था वो किधर है, कहाँ पे है हमारी फील्डिंग, कहाँ पे बॉलिंग है। शाहीन अफरीदी साहब को मैं देख रहा हूँ, वो ऐसे मार रहा है जैसे किसी बच्चों को नहीं मारते, 20-20 22-22 स्कोर। यार क्या सोच लेके इसलिए बोल रहे हैं, हमारे दिल टूटे हैं यार। कोई तुक्का यार, पाकिस्तानी टीम यार है, कोई जिम्बाब्वे नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। सर, आज पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच था। पाकिस्तान तो टॉस से ही बाहर हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद जैसी परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की, क्या कहेंगे आज परफॉर्मेंस के बारे में? यार मैं कहता हूँ कमाल के बंदे हैं ये। 12 मैच खेले हैं, 9 मैच इंग्लैंड ने, एक टीम के खिलाफ उन्होंने 300 नहीं किया। वो कल परसों 300 हुआ है, वो भी गलती से हुआ है, बड़ी गलती से हुआ है वो 300। आज वो हमें ऐसे धो रहे थे जैसे सारा बदला हमसे नहीं लेना होता। इस तरह की बॉलिंग यार मुझे समझ नहीं आती कि बांग्लादेश वाले उनको पहले आउट कर लेते हैं, अफगानी 200 से पहले आउट कर लेते हैं, इंडिया तो समझ ही नहीं ना आने दे रहा। आपको पता है, हमें समझ नहीं आ रही कि हमारा जो नंबर 1 पेस अटैक था वो किधर है, कहाँ पे है हमारी फील्डिंग, कहाँ पे बॉलिंग है। शाहीन अफरीदी साहब को मैं देख रहा हूँ, वो ऐसे मार रहा है जैसे किसी बच्चों को नहीं मारते, 20-20 22-22 स्कोर। यार क्या सोच लेके ये जाते हैं। और हमारे हारिस रऊफ, उसको पूरे टूर्नामेंट में 500 स्कोर बने, ये तो बड़े स्कोर खाने का रिकॉर्ड बना रहे हैं। कांग्रेस करना चाहिए कि मैच सबसे ज़्यादा जो तबाही तुमने फेरी है ना, सबसे ज़्यादा इसका नाम लिया जाता है हारिस रऊफ, ये कर देगा वो उसको समझ ही नहीं आती बॉल। एक चौका खाएगा, दूसरे के लिए तैयार होगा कि यार ये इस पे चौका पड़ा ना तो अगले पे ना पड़ा ना तो यार बड़ी इंसल्ट हो जाएगी, एक चौका और खाना ही खाना लाजमी। मतलब कि दिमाग इस्तेमाल नहीं करता, दिमाग से दिमाग हारिस छोड़ के शाहीन टोटली फारिग है दिमाग से। शाहीन अगर विकेट ले लेगा तो ठीक है, अगर विकेट नहीं ना मिलेगी शाहीन को तो बाउंड्री पे बाउंड्री एक ही जगह पे लेंथ मारी जाएगा। समझ ही नहीं है, बच्चे को समझ आ जाती है कि यार इसको यहाँ पे बॉल करनी, लेकिन उसको नहीं समझ आती, उससे यही है यॉर्कर मारनी है। आगे बच्चे थोड़ी खड़े हैं कि यार आपकी हर बॉल को वो खेल ही नहीं पाएंगे। इसी तरह से इनका हाल है। अभी टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है पाकिस्तान, और जैसे आज इन्होंने परफॉर्मेंस किया बिल्कुल भी हम उससे मुतमईन हैं। उसके बाद ये वहाँ पे खुशियाँ मना रहे हैं, वहाँ पे खाने खा रहे हैं, बिरयानियाँ तो इन्होंने स्टार्टिंग में खा ली थी, लेकिन इनके चेहरों पे कोई भी मायूसी हमें नजर नहीं आई। क्या कहेंगे कि ये तो कोई नदामत नहीं इनके चेहरों में? मायूस तो कौम ने होना है ना, ये तो कौम की नुमाइंदगी करके गए, इनमें कोई शर्म या हो तो मायूस हो। इन्हें तो अपनी पड़ी हुई है, कोई बिरयानी खाने के लिए निकल। ये सबसे ज़्यादा बीमार होने वाली टीम पाकिस्तान की है वहाँ पे। अच्छा। आपको पता है सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी प्लेयर वहाँ पे बीमार हुए। कभी कोई बीमार क्यों, इन्हें पता ही नहीं है इन्होंने खाना क्या है। इन्हें ये नहीं पता कि ये मुल्क की नुमाइंदगी करने के लिए आए हैं, खेलने के लिए आए हैं, मुल्क का नाम रोशन करें। भारत में जाके ये जलालत करवाई है यार। ये आखिर वजह क्या है कि वर्ल्ड क्लास बॉलर होने के बावजूद, पहले वर्ल्ड क्लास बॉलर कहा जाता था, अब इंडिया के वर्ल्ड क्लास बॉलर, हमारे जो है वर्ल्ड क्लास बॉलर कहाँ पे गायब हो गए हैं? हमारे वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को पता ही नहीं है, हमारे कप्तान को ही नहीं पता कि बॉलिंग करवानी किससे है। कप्तान का कहना था कि मैं अपनी कैप्टनसी से मुतमईन हूँ, मैं अपनी टीम से मुतमईन हूँ। मुझे नहीं समझ आती वो कैसे मुतमईन है। सबसे ज़्यादा हमें मायूस किया हमारी बॉलिंग ने। अगर हमारी बॉलिंग थोड़ा सा भी इम्पैक्ट दे जाती तो बैटिंग चलो काबिल कबूल है, थोड़ी बहुत हमने कुछ मैचों में अच्छा खेला, लेकिन बिल्कुल बॉलिंग यार ऐसे, यकीन करो हमें अफगानिस्तान ने हरा दिया। मैं परेशान हूँ कि अफगानिस्तान ने 300 चेस कर लिया हमारे खिलाफ। हम तो सोच रहे थे आज के 287 रन के टारगेट से हम हराएंगे, ये तो उन्होंने उल्टा 350 मारे हमें। मुझे तो ये समझ आ रही कि हम 200 से हारेंगे, जिस तरह की परफॉर्मेंस जा रही है। 350 हमने चेज करना है और 20 ओवर होंगे, 80 भी नहीं किया हमने। पाकिस्तान जो है वो हार चुका है ना इस टाइम, तकरीबन मेरा ख्याल है। हाँ। ये तो दिल से हारे हुए हैं यार। एक दो बंदा होता है ना टूर्नामेंट से बाहर हो गया भाई लग, ये तो दिल से हारे हुए हैं, ये तो खेल ही नहीं रहे आज। आप फखर में बड़ी उम्मीद थी, फखर तो 9 बॉल खेल के एक यार फखर बेचारा क्या करे। मुझे ये बताएं, 2 मैच उसने आपको जितवा दिए हैं, 3 मैचों में मौका मिला है। आज वो क्या करता, 400 भी बना लेता फिर भी कोई फायदा नहीं था। बाहर तो हम पहले ही होंगे। अब 6 ओवरों में 300 कौन करेगा? इसका जिम्मेदार कौन है? ये जो हमारी परफॉर्मेंस वहाँ पे इतनी गंदी चल रही है, इसका जिम्मेदार सिर्फ हमारा कप्तान इसका जिम्मेदार है। उसको कप्तानी करनी आती ही नहीं है। जब वो डिफेंसिव हो जाता है तो इतना डिफेंसिव हो जाता है, अगले की 4-5 विकेट ली हो ना, फिर भी इतना डिफेंसिव हो जाता है कि अगले को पार्टनरशिप बिल्ड करने का मौका मिल जाता है। उसी पार्टनरशिप वो निकल जाते हैं। मतलब नलायक पार्टनर है, नलायक कैप्टन है हमारा। तकरीबन नलायक कैप्टन है, उसको एग्रेसिव होना आता ही नहीं है। फ्रंट फुट पे आके वो खेलता ही नहीं है। करना क्या चाहिए था उसको कम से कम डिसीजन ऐसे लेने चाहिए थे। जब आप बोल्ड डिसीजन लेते हैं तभी फायदा होता है। यही नहीं है कि हमेशा फायदा होता है, नुकसान भी होता है, लेकिन डिसीजन लेंगे तो कुछ होगा ना। वो तो ऐसे डर जाता है, एक बंदे को 4 चौके पड़े 3 पड़े,
उन्हें दोबारा बॉलर लगाना ही नहीं है। वो फिर ठीक है। एंड पे मिलेगा एंड उसको। पे उसको मिलेगा जो मर्जी वो बेचारा कर ले। अगर कोई विकेट ले लेता है तो अगले ओवर में देखते हैं जी वो विकेट लेने वाला भी चेंज हो गया है। अच्छा ये कौन सी सोच है हमारी? अच्छा, पाकिस्तान तो अब बाहर हो चुका है टूर्नामेंट से, बड़े मायूस हैं हम, आप भी बड़े मायूस हैं। इसके बाद आप किसको सपोर्ट करने वाले हैं? मैं साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करूंगा। मेरी शुरू से पाकिस्तान के बाद जो सपोर्ट है ना वो अफ्रीका के लिए रही है। अच्छा। क्योंकि वो बेचारे कभी भी नहीं जीते और हमेशा एंड पे आगे हार जाते हैं। अभी जैसे इंडिया खेलती जा रही है और अनबीटेबल जो है वो रही है पूरे टूर्नामेंट में, अभी अगर इंडिया जाके आगे हारती है तो दुख नहीं होगा आपको? यार हमारे नेबर मुल्क है तो उनके लिए कुछ सपोर्ट तो नहीं यार चाहिए? देखें जितना अच्छा वो खेले हैं, अगर एक आधा मैच हार जाते तो उनकी कंट्री को उन्हें सपोर्ट करनी चाहिए। बहुत ही बेहतरीन खेले हैं वो, उन्होंने कोई ऐसी खलल नहीं छोड़ी जिससे कोई उनकी आवाम कह सके कि यार हार जीत तो फिर खेल का हिस्सा है। लेकिन सबसे बेहतरीन कमाल की क्रिकेट जो की है ना इंडिया ने की है। डिजर्वेबल इस टाइम कौन सी लगती है? डिजर्वेबल सबसे ज़्यादा इंडिया है, जितनी अच्छी खेली है। उसके बाद अगर कोई है तो वो अफ्रीका है, लेकिन मेरी उम्मीद है अफ्रीका के साथ। इस्तकबाल के लिए तैयार हैं? फिर करना चाहिए इस्तकबाल के? नहीं, इन्होंने रात को छुप छुप के आना है, पता ही नहीं चलना कोई कहाँ से है कोई कहाँ से है। सोए हुए जब हाँ, मुल्क बिल्कुल। कौम सोई हुई हो, कौम सोई होगी और ये घरों में बैठे होंगे सुकून से, हाँ। फिर आके इन्होंने बिरयानियाँ कर खा रहे हैं मैच देख लो। मैं वो बिजली किसी और चीज मैं उंगली दे दूंगा, स्विच में करंट खा लूंगा, मैं वो बिजली वेस्ट कर लूंगा। ये वाला मैच नहीं मैं देखूंगा, क्योंकि मैं पता है इंग्लैंड ने टॉस जीता, मैच खत्म। बिल्कुल ऐसी हुआ। टॉस इंग्लैंड जीता, मैच खत्म हो गया था। टूर के यार मुफ्ता ले तो मतलब बड़ा जुल्म हुआ हमारे साथ जी, बड़ी ज्यादती है हमारे साथ। हर किसी ने हमें बंद के मारा, जैसे कहते हैं ना, एक तो टीम नीचे गिरी होती है और उसके ऊपर ऐसे ऐसे वो क्या नाम है जब जंपे मार रहे होते हैं कि इसको मतलब मधोली तो पकड़ के बेड़ा ही गड़क कर दिया उन्होंने हमारी टीम का। अब इंटरनेशनल में ना प्लेस बहुत ज़्यादा वेस्ट किए हैं, आपको पता होगा शर्जील खान वो सही हिटर थे और अहमद शाह जैसे बड़े बड़े जो ओपनिंग में तेज खेलते हैं। अब आप इस चीज़ से अंदाजा लगाए, फ़खर तेज खेले तो बाबर उसको साथ बैठ के कह रहा यार मैं उसको मना कर रहा, फ़खर आराम से फ़खर आराम से, सारे तुम मना क्यों कर रहे हो उसको, तो तेरी वजह से तो मतलब तेरी जैसा बन जाए। उसकी नेचुरल गेम छुड़वाई है, आज वो एक पे आउट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसकी रीज़न क्या है? इंडिया टॉप नंबर पे जा रहा है, पाकिस्तान बिल्कुल ही 0 नंबर पे चला गया। सर फिक्सिंग मैच फिक्स। सर यही कहते हैं ना, मतलब हमारे एक्सपर्ट्स बैठ के कह रहे हैं कि बॉल में चेंज या रिमोट से बॉल को घुमा देते हैं। यार तुम लोगों से नहीं घूम रहे, कोई नहीं घुमा सकता। मतलब तुम्हारे बॉलर फ्लैट हो गए, उनकी आप रिस्ट पोजीशन चेक करें, जब वो बॉल फेंक रहे होते हैं बॉल उसी टाइम सीम करने लग जाती है। बिल्कुल। मतलब नजर आ रहा होता है प्रॉपर फिर बॉल घूम रही है। तुम्हारे बॉलर सिर्फ पेस भाई पेस नहीं होता, लाइन लेंथ होती है, कोई सीज कोई स्विंग कुछ तो करो तुम लोग। मतलब पेस ही है हमारे पर। ये T20 के बॉलर्स थे, अच्छा। 4 ओवर खेल के उनको पता है किसी ने शॉट मारनी तो भाई कैच कुछ हो जाना तो विकेट मिल जानी है। बिल्कुल। अब जब वनडे में इनको परफॉर्म करना पड़ता है तो वो निकल जाती है नीचे से। 2 साल से इनका फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ। सर फिटनेस टेस्ट इनका होगा कैसे, शादियाँ हुई इनकी। अब वो जो होता है ना कि मतलब खुश रहे कार मुंडा हो जाता चुम चुम के मारता, तो मतलब वो भूखे को खाना मिलेगा वो तो खा खा के पेट ही निकालेगा अपना। अच्छा, तो ये अच्छा। हाल होगा। पेट से याद है वो इनको सर में प्रोटीन नहीं मिल रही, वही मामूल कहा था ना कि मुझे प्रोटीन नहीं मिल रही तो मुझे छक्के नहीं बचते, तो अब वो मतलब छक्का ही हो गया, बिल्कुल ही डेंड हो गया। पाकिस्तान की बॉलिंग किस दहाने पे खड़ी है? सर लेवल की जब जब पाकिस्तान की बॉलिंग नंबर 1 पे थी, इंडिया ने कभी नहीं कहा कि यार ये कोई बॉल में रिमोट है वोट है। आज वो नंबर उनकी बॉलिंग अच्छी हो रही है, हम कहते हैं उनकी बॉलिंग के अंदर रिमोट है कि मतलब पिच चेंज कर देते हैं। ये नेशनल टीवी पे बैठ के हमारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि जब वो खेल के जाते हैं तो वापसी पे जब ब्रेक होती है, ब्रेक टाइम में पिच चेंज हो जाती है। इंटरनेशनल टूर्नामेंट पाकिस्तानी तो ये भी कह रहे हैं, पाकिस्तानी तो विराट के साथ कोहली क्या नाम बाबर आजम को कंपेयर कर देते हैं। सर वही है ना कि एक मतलब ये ओडी गाड़ी है और एक मेहरान है, तो मेहरान तो नहीं होगी, तो महिंद्रा है मेरे ख्याल से, तो वो यही हिसाब विराट को आप बॉडी गाड़ी कह रहे हैं? ओडी का एम्बेसडर है वो, इसके पास एक ओडी है, फर्क लगा ले। असल में मतलब नो हेड टू बाबर आजम, मतलब तजलील नहीं कर रहे उसकी, लेकिन ये कहने का यार तू मतलब अपने गेम पे फोकस कर, तू भाई यूनुस खान है, तू यंग यूनुस खान है, तू शाइल्ड फील्डिंग ना बन। मतलब वो छक्के नहीं मार सकते ना, उसके नहीं लगते। वो 2008 से खेलने वाला प्लेयर है, इतने साल उसने खेले हैं। 2010 में इंटरनेशनल में वो आ गया था, 2011-12 में हमें वो कुट के चला गया था, 183 मार गया था। बाबर ने आज तक इंडिया के खिलाफ 183 नहीं किया अभी तक, तो मतलब कंपैरिजन बनता नहीं है कुछ। मतलब पाकिस्तान की वापसी आने पे आप स्वागत करेंगे, है इरादा कि कोई नहीं? सर कराची के एयरपोर्ट पे बुलाएं, वो तो समुद्र में बहा दें इनको। हमें टीम चाहिए नहीं, हमारा नेशनल हॉकी है, आज से हम लोग हॉकी देखेंगे। अच्छा, पाकिस्तान के टूर्नामेंट निकलने के बाद किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? सर स्पोर्ट डेफिनेटली मैं कर रहा हूँ ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैं फाइनल देखना चाह रहा हूँ। बेसिकली मैं ये चाह रहा हूँ, लेकिन मुश्किल है, न्यूजीलैंड ने वो पिछले वर्ल्ड कप का बदला लेना है अपना। अच्छा। और इंडिया ने भी उसी वर्ल्ड कप का बदला लेना है, तो बड़ा कांटेदार मुकाबला होना सेमीफाइनल। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को, क्योंकि दोनों टीम में मतलब स्लेजिंग करने में ज़रा बेहतर है। हाँ। मतलब ज़रा दिल किसकी तरफ झुक रहा है, कौन जीते टूर्नामेंट? ऑस्ट्रेलिया। और इंडिया किधर जाए? इंडिया भी जीत सकता है अगर जीत जाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया Unbeatable जा मजा रहा है। आएगा। अनबीटेबल वही ना, अनबीटेबल जा रही है तो उनकी बंदे से भी है। जो टीम अनबीटेबल जा रही होती है ना कोई प्रैंक हो जाता है उसके साथ। अच्छा। मतलब हिस्ट्री में आज तक नहीं हो गया कोई टीम, मतलब अब सेमीफाइनल तक तो अनबीटेबल तो आई है, लेकिन आगे जाके कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है।
ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा अगर इंडिया जीतेगा, लेकिन मेरा दिल करेगा ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इतनी गंदी परफॉर्मेंस, वर्ल्ड नंबर 1 टीम थी, पाकिस्तान को हो क्या गया? सर बेसिकली मेरे पास वर्ड्स तो नहीं है, लेकिन अब हमें वर्ड्स ये मजबूरन कहने पड़े, लेकिन अब ये टीम बेगैरत नंबर 1 बन चुकी है। अच्छा, अब ये देखें, बेसिकली ये वर्ड्स तब यूज़ किए जाते हैं जब आप बिल्कुल ही एक लेवल से बिल्कुल नीचे गिर जाते हैं। अब इनका वो स्टैंडर्ड था जब हमारे खेलते थे, इंजमामुल अक्सर खेलते थे हमारे, वो क्या कहते हैं जवेद मियां दाद थे, उसके बाद सर इमरान खान थे जो अभी भी सर बेचारे जेल में हैं, लेकिन मोहम्मद आमिर जैसे बॉलर से चलो उन्होंने तो कोई रिटायरमेंट ले ली, लेकिन अब वो जैसे वो लोग हैं उनकी बातें इन्होंने मानी नहीं, या खुद इन्होंने उस बात पर चलना नहीं है। बेसिकली ये अपने आप को अंदर, इनके अंदर एक ईको है, ये समझे कि हम ही जो चीज़ है वही चीज़ है, वही मेन चीज़। मैं दोबारा उसी को ब्लेम करूँगा सर बाबर आजम को, जो इनकी हरकत है, ये कहते हैं कि मैं ही जो सब कुछ हूँ, टीम को भाई लेके चलो। अब इनमें टीम पाकिस्तान की बॉलिंग अब एक्सपोज हो चुकी है। वर्ल्ड कप जाने से पहले ये बड़े लड़के मार रहे थे कि हम जाके पिच पे जाके परफॉर्म करेंगे, हम वर्ल्ड नंबर 1 हमारी बॉलिंग है, वर्ल्ड नंबर 1 हमारी बैटिंग है, मतलब ये सब कुछ एक्सपोज हो चुका है। इस वर्ल्ड कप ने सब कुछ बता दिया कि ये पाकिस्तान कहाँ पे खड़ी है। ऑफ कोर्स ये एक्सपोज तो सबके सामने ही हो गया। अब ये देखिए सबसे बड़ी हमें और किस चीज़ का हारने का नहीं है, लेकिन ये देखिए हमारे जो नेबर कंट्री और वो नेबर कंट्री होने के साथ हमारा मुखालिफ कंट्री है, हमारी इनके उनके साथ इतनी वॉर्स चली हैं, अभी वहाँ पे जाके उनके होम ग्राउंड में उनके जाके हार चुके हैं। इतनी गंदी भी कोई बात है कि इतने इन्होंने मैचेस खेले और किसी मैच में इन्होंने कोई अच्छी परफॉर्मेंस दी हो। पाकिस्तान नीचे ही आता जा रहा है, इंडिया ऊपर ही जाती जा रही है। वर्ल्ड क्लास इस टाइम बॉलिंग बैटिंग हर फील्ड में आगे जा रही है। ये पाकिस्तान को क्या मसला है? पाकिस्तान का तो मसला सिर्फ अपने साथ ही है, मीन्स के पाकिस्तान के आप देखें सिलेक्शन टीम बोर्ड देख लें, वो भी इतनी फिर माशाल्लाह आला दर्जे की, हम ये तो नहीं, उनको ये नहीं पता कि हमने किसको चूज़ करना है किसको नहीं चूज़ करना। अब हमारे फिर यही सिलेक्शन कमेटी का मसला है या फिर पर्चियाँ चल रही हैं हमारे इधर? पर्चियाँ भी कह सकते हैं। अब ये देखें, अब सारी सियासत है इसमें गेम पे। आप मुझे ये बताएं कि हमारा कौन सा प्राइम मिनिस्टर है हमारी पूरी जो इतना जब का 1947 का पाकिस्तान बना है कि जिसने 5 साल पूरे किए हों? कोई ऐसा हमारा प्राइम मिनिस्टर है? जब आप प्राइम मिनिस्टर नहीं रख सकते, ये तो चीज़ें बात की हैं कि जब आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होगे, ये सारी चीज़ बाहर के। आप ये देखें इंडिया कहाँ पे पहुँच गया, इंडिया टेक्नोलॉजी में कहाँ पे पहुँच गया, इंडिया इकोनॉमी में कहाँ पे पहुँच चुका। इंडिया जर्मनी की एक कार है मर्सिडीज, वो जो उनकी इलेक्ट्रिक कार है, वो बेसिकली वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। उन्होंने अपनी फैक्ट्री उधर लगा ली है उनकी इंडिया में। एलन मस्क ने भी वहाँ पे किया, स्टारलिंक वगैरह का भी। अब उसको छोड़ के आप ये चीज़ें देखें कि इंडिया की ग्रोथ कितनी हो रही है, इंडिया के जो यंगस्टर्स है वो एब्रॉड कितनी स्टडी कर रहे हैं। हमारे तो अब यूए में भी वो स्टूडेंट्स के लिए वो यूए के वीज़े भी बैन करने लगे हैं। पाकिस्तान दूसरी चीज़ों में तो 100 साल पीछे था ही था इंडिया से, अब मेरे हाल में क्रिकेट में भी 100 साल पीछे हो गया। क्रिकेट में तो अब डबल ट्रिपल पीछे हो गया, जो उनकी इधर वहाँ पे उनके जाके वहाँ पे बेइज्जती हुई है ना, इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमने इस चीज़ को पकड़ लिया था कि जी वो जो साउथ अफ्रीका वाला जो मैच था उसमें जो वो एलबीडब्ल्यू आउट हुआ है, अब भाई तुम एलबीडब्ल्यू चलो माना आउट हो गया नहीं हुआ, पीछे अपनी परफॉर्मेंस को भी तो देखो, किस बेस पे तुम कह रहे हो पर्चियाँ डाल गई ये हो गया मैच बिका हुआ था। भाई अपनी परफॉर्मेंस भी तो देखो, लोग खड़े भी तो उसके साथ होते हैं जिसकी परफॉर्मेंस ही नहीं है। हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि यार कम से कम अगर हारना है तो ठीक है हारो, लेकिन कम से कम लड़ के हारो। बिल्कुल, कम से कम आप उस चीज़ को टैकल तो करो। आप ये चीज़ को डिफेंस नहीं कर सकते जी। हमने पहले हमारा ये होता है कि हमने ना उस टीम ने हार जाना है और हमने इधर से इधर होना है, हमने 4 मैच सुकून से खेलने हैं, हारे जीते ना जीते अगले मैच हम इस तरह करेंगे। भाई अगर पहले चांस तुम्हारे पास पहले चांस है, उनमें तो कम से कम परफॉर्म करो। पाकिस्तान के बाहर होने के बाद आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? बेसिकली मैं कहना तो नहीं चाहूँगा, इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूँ। हमारे साथ आज नेशनल प्लेयर वकार अली मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं आज जो पाकिस्तान का मैच हुआ है क्रिकेट का इंग्लैंड के साथ। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह पाक का बड़ा करम है, जितना शुक्र करूँ उतना कम है। अच्छा, आज पाकिस्तान का मैच था इंग्लैंड के साथ, कुछ उम्मीदें थी हमें कि आज पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा, लेकिन टॉस में ही हम बाहर हो चुके थे। लेकिन उसके बाद जैसी परफॉर्मेंस थी हम चाह रहे थे कि एटलीस्ट जीतते ये, वो जीते भी नहीं और इतनी गंदी परफॉर्मेंस की कि इंग्लैंड का सबसे हाई स्कोर इस टूर्नामेंट में बनवा दिया उन्होंने। उसके बाद बॉलिंग भी इतनी ख़राब की, उसके बाद बैटिंग भी इतनी ख़राब की। क्या कहेंगे पाकिस्तान के बाहर होने पर और पाकिस्तान की इतनी गंदी परफॉर्मेंस के बारे में? जी बहुत दुख हुआ है इस बारे में, और ख़ास तौर पे ये है जिस तरह इन्होंने 2 मैच स्टार्ट में जीते थे, तो उम्मीद थी कि जो एशिया कप में इन्होंने कमी छोड़ी है यहाँ पूरी करेंगे। इसका तो बड़ा दुख है जो एशिया कप में इंजर्ड हुआ है, नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, शायद आपको पता होगा। नसीम शाह वो होता तो थोड़ा सा बहुत मुख्तलिफ काम होने थे। अच्छा। लेकिन जो अब जो नहीं है उसकी बात नहीं हम कर सकते, जो है उनकी बात करें। इस टूर्नामेंट में हमारी बॉलिंग जो है वो सबसे गंदी रही है। हारिस रऊफ ने पूरे टूर्नामेंट में 500 स्कोर अकेले ने खाया। जी, और एक और बात भी हुई है ना, आपको पता है कि हमें पावर प्ले में 1200 मतलब शायद बॉलें हमने खेली हैं और एक छक्का भी नहीं है उसमें, और फिर फ़खर को डाला तो उसने छक्कों की बरसात कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले कहाँ थे भाई,
पहले कहाँ थे ये कैप्टनसी है सारी, इसके पीछे रीजन या क्या रीजन है इसके भाईजान? पीछे? इसके पीछे आप इस वक्त इंटरव्यू लेके आ रहे हैं, आपका दिल करेगा तो मेरा लेंगे, बिल्कुल आपका दिल करेगा तो उनका लेंगे, बिल्कुल। आपका जिसका दिल करेगा उसके बाद जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ये ऐसे तो नहीं आपके पास कोई आ जाए और कहे कि मैंने इंटरव्यू देना है। बिल्कुल। अगर आपका दिल नहीं कर रहा होगा तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं नहीं लूँगा। दैट्स ऑल। यहाँ पे ये है कि भाई दोस्ती यारियाँ नहीं भाई जा रही हैं। अच्छा। और ख़ास तौर पे ये कहना चाह रहा हूँ कि बाबर आजम बहुत पसंद है मुझे भी, नंबर 1 प्लेयर है। जब खेलता है तो छिके यार आप 50-60 कर रहे हो तो उसको लेके चलो आगे। 50-60 करके आप बॉल ऊपर खिला रहे हो और कैच दे रहे हो, आप बोल्ड हो रहे हो। और क्या हो रहा है कि आपके जो खिलाड़ी हैं उन पे आप उसे कहते हैं मतलब आप एकजुट होकर खेल ही नहीं रहे। वाला मैच बॉलर आ गए थे एंड पे 2 25 से ऊपर चाहिए था तो आपने बॉलरों से मतलब वो कि गैप में सिंगले करके ले गए हैं यार। चौका नहीं है, सिंगले करके ले हमारे गए। बॉलर इतने मतलब के नाकाम और इतने खराब रहे पूरे टूर्नामेंट के, अब बॉलर्स को भी आउट नहीं कर पाए। हमने ये किया, हमने कहा हमने करनी बाहर है बॉल, हमने एज मरवाने की कोशिश करनी है और जब एज मरवानी है तो हमने स्लिप नहीं लेनी। स्लिप जब मतलब लेनी दिमाग है बिल्कुल फारग हुआ है। पाकिस्तान के बाहर होने पे आपकी क्या जज्बात है? जज्बात तो इतने हैं कि बस मैं कि अगर ये मेरा अपना माइक होता तो मैं तोड़ देता।